हालांकि सरकार ने दावा किया कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। सिलेंडर्स की सप्लाई पहले की तरह हो रही है। कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई पर असर जरूर हुआ है, लेकिन बुकिंग में अचानक तेजी आई है, जिसके कारण दिक्कत हुई। वैसे आज एक और अच्छी खबर आई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करके एलपीजी से भरा भारत का एक और टैंकर शिवालिक आज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया। इस शिप को इंडियन नेवी के वॉरशिप एस्कॉर्ट करके गुजरात तक सुरक्षित ले आए। इस टैंकर पर 44,000 टन एलपीजी लदी हुई है। इसके अलावा एलपीजी से भरा एक और भारतीय जहाज नंदा देवी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस कर गया है। नंदा देवी से आ रही एलपीजी को 2 छोटे टैंकर्स में शिफ्ट करके अलग अलग पोर्ट पर लाया जाएगा। एमटी शिवालिक नाम का ये जो जहाज है एलपीजी कैरियर, ये यहाँ मुंद्रा के पोर्ट पर लंगर डाल चुका है और इसमें से जो ये 44,000 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर के पहुंचा है, उसमें से करीब 20,000 मेट्रिक टन एलपीजी यहाँ मुंद्रा पे ऑफलोड की जाएगी और देश के अलग अलग भागों में उसे पहुंचाया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ से ये फिर मैंगलोर की तरफ क्रूज करेगा और वहाँ 24,000 मेट्रिक टन एलपीजी जो है वो इससे डिस्चार्ज करके सदर्न पार्ट में पहुंचाई जाएगी। और आपको बता दें कि ये पहला जहाज है जो पहुंचा है और इसके अलावा एक और जहाज 17 तारीख को यानी कल यहीं गुजरात के कोस्ट पे पहुंचने वाला है। पहले वो कंडला आने वाला था, लेकिन अब कंडला का जो वाड़ीनार में टर्मिनल है वहाँ मिड सी में ही उसे ऑफलोड किया जाएगा। ट्रांसशिपमेंट उसका किया जाएगा मिड सी में ही। 2 जो जहाज हैं छोटे जहाज, उसमें उसे शिफ्ट किया जाएगा और उसे साउथ इंडिया की तरफ तमिलनाडु के पोर्ट्स की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। उन दोनों शिप्स को नंदा देवी से ट्रांसशिपमेंट करके। तो इस तरह से जो 2 जहाज रिलीज किए गए थे, भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता भी इसे माना जा रहा था, क्योंकि बैक चैनल्स के जरिए विदेश मंत्रालय ने जिस प्रकार से ये रास्ता जो है इन दोनों जहाज़ों के लिए खुलवाया था, उससे देश में बड़े पैमाने पर लोगों को राहत होगी, क्योंकि करीब इन दोनों जहाज़ों से ही करीब 66 लाख सिलेंडर, माफ कीजिएगा, इससे जो है फिलअप किए जाएंगे डिफरेंट बॉटलिंग प्लांट्स में। शिवालिक और नंदा देवी के अलावा 81,000 टन क्रूड ऑयल लेकर एक और भारतीय टैंकर जगलाड़की यूएई से निकल चुका है। ये टैंकर भी अगले 2 दिन में गुजरात पहुंच जाएगा। शिपिंग मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि अब कुल 22 भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हैं। इनमें से 6 टैंकर्स में एलपीजी भरी है। I'll start with the Shivalik LPG carrier, which sailed from Persian Gulf, crossed the Strait of Hormuz, and headed towards India. Will be reaching today around 5 o'clock in the evening, maybe after an hour or so. Before its arrival, documentation, priority berthing, everything has been arranged at the port so that there is no delay in discharge of cargo by this vessel. The Indian flag vessel Jagladki, which sailed from UAE on 14th of March, it is carrying 81,000 of Murban crude oil, is safely en route to India, and it has this vessel and all Indian seafarers are on board are safe. They'll be reaching tomorrow at Mundra port. 22 vessels, as was reported on Saturday also. 22 Indian flag vessels with 611 Indian seafarers remain in the west of the Strait of Hormuz in Persian Gulf. शिपिंग मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश सिन्हा बता रहे थे कि शिवालिक एलपीजी टैंकर आने से पहले ही उसकी सारी कागजी कार्रवाई को पूरा कर लिया गया था, जिससे कार्गो अपलोड होने में, अनलोड होने में टाइम न लगे। राजेश सिन्हा ने कहा कि जंग शुरू हुई इससे पहले ही गल्फ में भारत के 28 तेल और गैस के टैंकर थे, जिनमें से 6 जहाज वहां से निकल चुके हैं। आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बताया कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। सभी रिफाइनरीज फुल कैपेसिटी में काम कर रही हैं और लगभग 1 लाख पेट्रोल पंप्स में कहीं से भी ड्राई आउट यानी तेल खत्म होने की खबर नहीं आई है। घरेलू कस्टमर्स को सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई
रेगुलर तरीके से की जा रही है। सरकार ने लोगों से अपील की कि जिनके पास पीएनजी कनेक्शन अवेलेबल है वो एलपीजी कनेक्शन बंद कराकर पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के कनेक्शन ले लें। इसके लिए इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस और बीपीसीएल जैसी कई कंपनियां स्कीम चला रही हैं। हालांकि सरकार ने माना कि एलपीजी की सप्लाई में अभी कुछ दिक्कत है, लेकिन घरेलू इस्तेमाल के लिए एलपीजी सिलेंडर की रेगुलर सप्लाई लगातार की जा रही है। पेट्रोल मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि रेस्टोरेंट और ढाबे वालों को जो परेशानी हो रही है उसको देखते हुए अब कुछ स्टेट्स में राज्य सरकारों की मदद से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई शुरू की गई है। एलपीजी मैं दोबारा से वही बात दोहराऊंगी कि स्थिति अभी चिंताजनक है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपके माध्यम से हम बार बार कंज्यूमर्स से अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग करें। उसकी वजह से ऑनलाइन बुकिंग में इंक्रीज हुआ है और कल के डाटा के हिसाब से लगभग 90% बुकिंग्स हैव बीन ऑनलाइन। एक और इनिशिएटिव जो हम इस वक्त पुश करना चाह रहे हैं वो है डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। सो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड्स में के नंबर्स में भी इम्प्रूवमेंट आया है। जो पहले 53% हुआ करता था, कल वो 72% था। कमर्शियल एलपीजी के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि लगभग सभी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में कमर्शियल एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है एंड the release orders, the allocation orders have also been issued by them.